जनाब, सियासी मामलात पर आपको अपडेट करते हैं। जल्द से जुलूसों से हुकूमत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपोजिशन अवाम की जिंदगियों से न खेलें। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने एक बार फिर मुखालिफिन को खबरदार किया। कहा, मुल्तान जलसे के बाद कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 64% बेड्स भर चुके हैं। पेशावर में 40, इस्लामाबाद में 50 और इसके अलावा जो इसकी फीसद उन्होंने बताई, जो शरह बताई, उन्होंने बिस्तरों के बारे में बताया कि मरीजों का इलाज करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी रफ्तार से केसेस अगर बढ़ते रहे तो मुश्किल हो जाएगी। वजीर आजम ने अवाम से भी कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील की। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, मैं इनको आज अपील करता हूं कि ये जलसे जुलूस से कोई गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन लोगों की जानें खतरे में जाने लगी। जब हमें पता है कि कोरोना फैलती जा रही है, बिस्तरे भर रहे हैं, ये जलसे जुलूस 2-3 महीने के बाद कर लें ताकि लोगों की हम जान खतरे से बचाएं। मुल्तान में जलसा हुआ था। मुल्तान के अंदर जो कोरोना के लिए रखे गए थे 64%, 40% बिस्तरे पेशावर में भरे हुए हैं। इस्लामाबाद में तकरीबन 50% और एवरेज आ रही है सारे पाकिस्तान में तकरीबन 40% जो कोरोना के लिए बिस्तरे यानी वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन उसके ऊपर मरीज आ चुके हैं। ये है टाइम, हम सारी कौम मिल के एहतियात करें, SOPs पे चले। SOPs का मतलब ये कि सबसे बड़ा SOP ये है कि ये मुंह के ऊपर जो आप कवर करते हैं तो बहुत कम चांस हो जाती है जरासीम फैलने की। और जो कहते थे मैं NRO नहीं दूंगा, वो पिछले 2 दिन से हाथ जोड़कर नवाज शरीफ से NRO मांग रहे हैं। लाहौर रैली से खिताब में मरियम नवाज का इल्जाम, कहा कान खोलकर सुन लो, नवाज शरीफ NRO नहीं देगा। रैली के शुरका से जाली हुकूमत को आखिरी धक्का देने के वादे भी ले लिए। कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? ये जो कहते थे दिन रात NRO नहीं दूंगा, पिछले 2 दिन से हाथ जोड़ के नवाज शरीफ से NRO मांग रहा है। सुन लो, नवाज शरीफ तुम्हें NRO नहीं देगा। लाहौर वालों, फैसले का वक्त आ गया। जाली हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया। महंगाई को घर भेजने का वक्त आ गया। गरीब का चूल्हा फिर से जलाने का वक्त आ गया। महंगी बिजली, महंगी गैस से निजात हासिल करने का वक्त आ गया। अब आंधी आए या तूफान आए, इस हुकूमत को आखिरी धक्का देने के लिए 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान में आपका इंतजार करेंगे। कहने को तो मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबराह हैं, लेकिन उनके फैसलों को दीगर कायदीन शायद ज़्यादा संजीदा नहीं लेते। इस्तीफे देने और असेंबलियाँ तोड़वाने के लिए मौलाना फ्रंट फुट पर नजर आए, लेकिन मरियम नवाज ने मामला 13 दिसंबर तक टाल दिया। बिलावल भुट्टो तो पहले ही फैसला पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पर छोड़ चुके। मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। आइए मौलाना आइए, पीछे हम हैं, आप आगे आइए। पहलवान अब अखाड़े में उतर चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? मौलाना को आगे लाकर पीछे खड़े होने वाले पीछे हट जाते हैं। 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें। इसे ऐलान कहें, हिदायत या इसरार, मगर गैर संजीदा लगते हैं साथी। साफ कर दिया इनकार। बिलावल ने मामला CEC पर डाल दिया तो मरियम नवाज ने कहा अभी तो बाज़ाब्ता इस्तीफे मांगे ही नहीं। मेरी जमात ने, मुस्लिम लीग नून ने अभी तक फॉर्मली इस्तीफों के लिए नहीं कहा। बिलावल ने तो इस्तीफे पेश करने वालों और सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों पर बरहमी का इजहार कर दिया। अरकान को मामले पर बात करने से भी रोक दिया। बाबत डिस्कशन टेलीविज़न पे जो पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे हैं, उनको चेयरमैन साहब ने कहा कि आप CEC की मीटिंग तक और FC की मीटिंग तक डिस्कस न करें।
ये पहली दफा नहीं जब से पीडीएम बनी है। सरबराह तो है मगर मौलाना की कम ही चली है। तकरीर नहीं जा रही लेकिन आज एपीसी ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है, तो हम पीपल्स पार्टी से और उनके मुंतजिमीन से इस पर अपना एहतजाज नोट करा। कभी लाइव नहीं जाने देते फजलुर रहमान की बात, तो कभी रात 2 बजे सबके जाने के बाद करवाते हैं खिताब। जो लोग शरीक साजिश थे, हम नाम भी उनका कैसे लें, कुछ उनमें दोस्त पुराने थे, कुछ बाइज्जत हमसाए। समा के सियासी नॉकआउट के चर्चे। और ऐसे में विफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद कहते हैं इस्तीफों से इमरान खान को कोई नुकसान नहीं होगा। अपोजिशन शौक से इस्लामाबाद आए, सर्दी इस्तकबाल करेगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जो कहते थे 8 को आर या पार होगा वो बीच मंझधार रह गए। अपोजिशन बंद गली में जा रही है, जरदारी फायदा उठाने के चक्कर में है। सारे चौधरी मर भी जाएं तो फजलुर रहमान का कुर्रा तब भी नहीं निकलेगा। यही वो जगह मीनार पाकिस्तान जहां से इमरान खान ऊपर गया था, इसी जगह से इंशाअल्लाह पीडीएम नीचे आएगी। जो फरमाते थे 8 तारीख को आर और पार होगा, ना आर हुआ है ना पार हुआ है, बीच मंझधार हो गया। 13, 14, 15, 16 आप देखेंगे इमरान खान के लिए खुशखबरियाँ होंगी। इस्तीफे देने से इमरान खान जो है या असम्बली जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मार्च के सेनेट के इलेक्शन के बाद इमरान खान और मजबूत हो जाएगा। जो आपकी अंदर की फड़कती हुई रग है जिनसे आप मज़ाकरात करना चाहते हैं, वो तो फिर नवाज शरीफ के बयानिए के मुखालिफ हैं। पीपल्स पार्टी अपने ताश छाती के साथ लगा के खेल रही है। आसफ जरदारी छठा बैरी बेड़ा है, वो हालात की नोयत से वाकिफ़ है, वो उससे फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश में है। हालात चाहे जैसे भी हों, पीडीएम बेनिफिशरी नहीं होगी। ये बंद गली में जा रहे हैं, बंद गली के आगे गड़ा है। बहुत अरसे तक जमहूरियत इस गड़े में गिरी रही है। अगर पाकिस्तान के सारे सियासी चौधरी भी मर जाएं, फजलुर रहमान का कुर्रा फिर भी नहीं निकलेगा। हुकूमत ने अपोजिशन के इस्तीफों की सियासत को मुस्तरद किया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं नून लीग ने ब्लैकमेलिंग के तरीक़ाकार में आखिरी पत्ता पहले खेल दिया, इनके हाथ अब सिर्फ नाकामी आएगी। अली जैदी कहते हैं इस्तीफे स्पीकर को दे ताकि ज़िमनी इंतखाब कराए जाएं। फिरदौस आशिक खान बोली, हुकूमत किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में इस्तीफों का मामला। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं नून लीग ने बगैर किसी हिकमत अमली के इस्तीफों का ऐलान किया। अपोजिशन जमात को इसमें भी नाकामी होगी। इन्होंने फरमाइशी इस्तीफे अपने पास जमा करा दिए हैं क्योंकि इनको मालूम हो गया है कि इनका जो ये ब्लैकमेलिंग का जो एक तरीकाकार है, जिसमें कि इन्होंने आखिरी पत्ता बहुत पहले खेल लिया है, इनको शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। वफाकी वजीर अली जैदी ने समा से गुफ्तगू में दावा किया नून लीग इस्तीफे नहीं देगी। इनको बोले जाके स्पीकर को करवाएं इस्तीफे जमा, ताकि एक्सेप्ट हम करें और जल्दी से वहाँ पर बाई इलेक्शन कराएं। इन्होंने कोई इस्तीफे नहीं देने। ये सिंध हुकूमत तो कभी भी नहीं देगी, उनकी तो हुकूमत बैठी है सिंध में, वो क्यों इस्तीफे देंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं अपोजिशन कुछ भी कर ले, हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी। शाही खानदान की राजकुमारी उन इंसानों को कोरोना की भेंट चढ़ाने निकली हैं। आपने देखा कि रोज इनके पटारे से एक नया झूठ बरामद होता है। फिरदौस आशिक का कहना है वजीर आजम करप्ट निजाम का खात्मा करके रहेंगे। दूसरी जानिब नून लीगी रहनुमा अता तारण ने दावा किया है कि पीटीआई के सीनियर वजीर ने 2 बार नून लीग से राबता किया, जिसमें पैगाम दिया गया कि जलसे ना करें, बातचीत कर लें। वक्त आने पर हुकूमती राबतों से मुताल्लिक हकायक बताऊंगा। अभी तक जो राब्ता हुआ है वो इनकी काबीना के एक वजीर ने किया है हमारी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा से, और 2 दफ़ा राब्ता किया है कि जी ये जलसे ना करें, आए बातचीत कर लें। पैगाम क्या दिया उन्होंने जिन्होंने राब्ता कायम किया? पैगाम यही दिया कि जी जो मसाइल हैं बैठ के हल कर लेते हैं, आए ज़रा बातचीत करें और जलसे अपने ना करें। देखिए बात ये है तो फिर बैठे, फिर मुज़ाहिरा क्या है, इसमें बैठ के बात करें। जब मिसाके मईशत की हमने बात की थी तब मईशत का कुछ नहीं बिगड़ा था। हम मईशत जो छोड़ के गए सबको पता है,
तबाही के धाने पे लाके खड़ा कर दिया है। आए बातचीत करें से पहले आए यादें ताज़ा करें का मरहला आ गया। वफाकी वजीर शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर समा के सियासी नॉकआउट का खूब चर्चा रहा। क्या मुझे वो आंसू इनके याद नहीं है जो इनने रो रो के अपने जेलों में हालत की थी? कागजी शेर, ये जरदारी, अनारी सब एक हैं, ये सब एक हैं। समा की खबर दलील बन गई। मौजूदा इत्तिहादी माजी में किस तरह एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी करते। वफाकी वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में समा की सियासी नॉकआउट वीडियो दिखाई। आप करेंगे, आप तो जेल नहीं काट सकते। आपका तो शासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते थे। अपोजिशन का माजी याद कराने के बाद शिबली फराज बोले, जिन्होंने साजिशों के जरिए बेनजीर भुट्टो पर मुकदमे बनाए वो किस मुंह से आज इत्तिहादी बने बैठे हैं। आसिफ अली जरदारी को 11 साल तक जेल में किसने रखा? वो पीटीआई की हुकूमत ने नहीं रखा, वो इन्हीं मौसूफ की हुकूमत ने रखा। शिबली फराज ने कहा, नवाज शरीफ का काम अवाम को बेवकूफ बनाना और वोट के जरिए नोट कमाना है। ये जो एक किरदार रहा है नवाज शरीफ का और उसकी पार्टी का, और जब बात आती है सख्ती पे आती है तो ये अपने कारकुनों को छोड़कर भाग जाते हैं। पहले दफा ये उधर सुरूर पैलेस चले गए। अपोजिशन की सियासत अब खत्म होने जा रही है। वफाकी वजीर ने दावा करते हुए कहा, कल दूसरी किस्त बताऊंगा। और लीगी कारकुनों मुहतात रहो, कायद से मिलना इतना आसान नहीं। पहले थप्पड़ और मुक्के खाने पड़ेंगे, फिर मुलाकात भी होगी और थपकी भी मिलेगी। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। मरियम नवाज से मिलने के चक्कर में नून लीगी कारकुनान आपस में भी लड़ते हैं, मरियम के गार्ड से भी पिटते हैं। लाहौर रैली में मरियम नवाज की गाड़ी के पास पहुंचने के लिए बेचैन कारकुन को मरियम नवाज के गार्ड्स ने धो डाला। मरियम औरंगजेब गार्ड्स को रोकती और मरियम नवाज गाड़ी में बैठकर कॉफी की चुस्कियां लेते हुए देखती रहीं। एक थप्पड़ एक चुस्की, एक थप्पड़ एक चुस्की से जब कारकुन लाल पीला हो चुका तब मरियम नवाज गाड़ी से उतरी। मार खाने वाले कारकुन की कमर थपथपाई लेकिन शाबाशी देने की वजह न बताई। मुख्तलिफ मकामात पर मरियम नवाज पर कोहनी, छड़ी और हाथों के हमले के बाद डंडा बरदार फोर्स तैयार कर ली गई है। मरियम सिक्योरिटी ब्रिगेड 100 डंडा बरदारों पर मुश्तमिल है। 10 घोड़सवार भी मरियम नवाज की गाड़ी की हिफाजत के लिए मामूर किए गए हैं। भारतीय हुकूमत की बदमाशी से दुनिया को खतरा है। वजीर आजम इमरान खान ने आलमी बिरादरी को एक बार फिर मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी से आगाह कर दिया। कहा, डिसइंफो लैब के इंकशाफात से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया, कहा, पाकिस्तान खित्ते में जमहूरियत मुखालिफ भारतीय सरगर्मियों की हमेशा निशानदेही करता रहा है। भारत की रियासती दहशतगर्दी का डोजियर भी अक़वाम मुत्तहिदा को दिया जा चुका। डिसइंफो के इंकशाफात से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। गुमराह कुन भारतीय खबरों का नेटवर्क बेनकाब हो चुका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, दुनिया बदमाश भारत की तखरीबी सरगर्मियों का नोटिस ले। भारत की बदमाशी से पूरी दुनिया के अमन को खतरा लाहक है। कराची में मारूफ बिजनेसमैन सिराज कासिम तेली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डिफेंस फेज 7 के कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कहा, सिराज कासिम तेली की वफात से पैदा होने वाला खला कभी पुर नहीं होगा। सिराज कासिम तेली की मैयत गुज़िश्ता रात दुबई से कराची पहुँचाई गई। उनके अजीज़ व अकारिब ने इसे वसूल किया था। अहले खाना ने बताया कि अपने बेटे की मंगनी के सिलसिले में ख़ानदान वालों के साथ वो दुबई में थे। और अभी आपको ये खबर दें, मरियम नवाज और उनके साथ रैली में शरीक लीगी रहनुमाओं ने लाहौर के मशहूर लक्ष्मी चौक पर ख्वाबों का लुत्फ उठाया। कोरोना SOPs के तहत होटल्स पर सिर्फ टेक अवे की इजाज़त है, लेकिन लीगी क़यादत ने उसकी भी परवाह नहीं की। मेन्यू और दीगर तफसीलात भी हम आपको इस हवाले से बताएंगे। कोरोना SOPs की किस तरह से खिलाफ वर्जी की जा रही है, ये आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। यहाँ पर मरियम नवाज हैं और उनके साथ लीगी रहनुमा हैं दीगर, जो कि मशहूर लक्ष्मी चौक है लाहौर का, यहाँ पर ख्वाबों का लुत्फ उठा रहे हैं।
और इस सूरत हाल में कोरोना SOPs के तहत होटल्स पर सिर्फ टेक अवे की इजाज़त है, लेकिन लीगी क़यादत ने इसकी भी परवाह नहीं की है। जो कोरोना की सूरत हाल है पंजाब में, लाहौर में, उसके तहत यहाँ पर होटल्स में ये पाबंदी लगाई गई है कि यहाँ पर होटल्स 10 बजे के बाद खुल नहीं सकते हैं, बल्कि टेक अवे की यहाँ पर परमिशन है। लेकिन जो हम मनाजिर देख रहे हैं उसमें आप ये देख रहे हैं कि मरियम नवाज अपने दीगर साथी रहनुमाओं के साथ खाना खा रही हैं। जलसे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस सब के दौरान सियासी लीडरान की जबान फिसल जाती है, आम सी बात है ये। वजीर इत्तलात शिबली फराज की जबान फिसली तो कैसे, हम आपको बताते हैं। वो लोग जो बिलावल भुट्टो के फांसी में जिन्होंने खुशियां मनाई, तो मैं हूँगा, बिलावल होगी। अपने कायद, अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने खुद बिलावल भुट्टो साहब का बिलावल भुट्टो शहीद, बिलावल भुट्टो के फांसी में शहीद हमारे साथ है। बिलावल भुट्टो के फांसी में मैं क्या कहूँ। कराची का जिला शर्की कोरोना का गढ़ बन गया। सबसे ज्यादा केसेस और अमवात शर्की में हो रही हैं। कहाँ कितने केसेस हैं, जानिए मुदस्सिर नजीर की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस सबसे ज्यादा जिला शर्की को अपनी लपेट में ले रहा है। आखिर वजह क्या है वो हम जानते हैं। किसी को भी फिक्र नहीं, बस में हो या बाइक पर, कोरोना फैलाने का गढ़ कराची का जिला शर्की बन गया। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए हैं। यहाँ SOPs हवा में उड़ाई जा रही हैं। SOPs पर अमल दरामद न करने वाले शहरी क्या कहते हैं, खुद ही सुन लें। जलसे करते हैं, मुल्तान में हुआ, लाहौर में हुआ, कराची में हुआ, उसमें SOP का ख्याल रखा गया, नहीं रखा गया। तो मेरे जैसे जो पब्लिक है वो किस तरीके से उसके दिल में ये खौफ आएगा कि कोरोना जैसी कोई चीज़ मौजूद भी है कि नहीं है, बताइए। ये लोग बैठे हुए हैं, अब मैं अगर इनको देख रहा हूँ कि ये खुल्लम खुल्ला ऐसे ही बैठे हुए हैं तो फिर मैं भी बैठ जाऊँगा। जहाँ मैं माहौल को देखूंगा, माहौल कैसा है, मुझे ऑटोमेटिकली उसमें खुद ढलना पड़ेगा। जिला शर्की के बाद जिला जनूबी 33,350 कोरोना केसेस के साथ दूसरे नंबर पर है। जिला वस्ती 19,780 कोरोना केसेस के साथ तीसरे नंबर पर है। जिला मलीर का 11,803 केसेस के साथ चौथा नंबर है। और लाहौर की एक सड़क और उस पर लगे दरख्तों का रिश्ता सियासतदानों और अवाम को बर्दाश्त, रवादारी और एक दूसरे के लिए मुफीद होने का पैगाम दे रहा है। दानियाल सत्तार इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप बैठे, बिलावल मुझसे मांगे ना, मैं पकड़ाऊंगा उसको हस्ती बात। गटर वाटर के बारे में पूछे मगर इस इंसान के बारे में मत। हैप्पी बर्थडे माय लव। एक तो है ही गंदगी का ढेर है पिंडी वाला, दूसरा भी कचरा कुंडी से कम नहीं। मैं आपको आपके वालिद को जोड़ता हूँ। सोशल मीडिया पर सियासत के नाम पर जो हो रहा है उसको क्या कहें। नफरत इतनी बुरी नहीं होती, इख्तिलाफ इतना संगीन नहीं। ऐसे ही लोगों के लिए लाहौर की एक सड़क और उसके किनारे लगे दरख्तों का बामी रिश्ता एक सबक भी है और पैगाम भी। लाहौर की अबुल हसन असफहानी रोड पर ट्रैफिक की वजह से कई दरख्त एक खूबसूरत अंदाज में हल्की फुल्की तराश खराश से जुज़वी मेहराब का मंजर पेश करते हैं। बड़ा प्यारा व्यू दे रहे हैं। ऐसा लग रहा था जब हम सुबह यहाँ से गुजरते हैं तो जैसे किसी टनल से गुजरे होते हैं। तो माशाल्लाह ऐसे सभी रोड्स पे इस तरह के दरख्त वगैरह जो हैं, हरियाली वगैरह होनी चाहिए। खूबसूरत मंजर के साथ साथ ये सियासतदानों और अवाम के लिए रवादारी का एक खामोश लेकिन ठोस पैगाम भी हैं। दरख्त खूबसूरती से अपनी जगह कायम और ट्रैफिक भी रवां दवा है। जिस तरह ये दरख्त और सड़क मिलके एक बहुत खूबसूरत एक रास्ता पैदा कर रहे हैं और आने वाले लोगों के लिए बड़ी खूबसूरती का एक एहसास पैदा कर रहे हैं, इसी तरह हमारे मुल्क के सियासतदानों को भी चाहिए कि वो मिलके काम करें। सोशल मीडिया हो या मुल्क की सियासी बसात, अगर सियासतदान और अवाम सड़क और दरख्त के इस रिश्ते को समझ लें तो मुल्क में तब्दीली भी आएगी और वोट को इज्जत भी मिल जाएगी। ये सड़क और ये दरख्त इस मुल्क के सियासतदानों और उनके वोटर्स को ये पैगाम दे रहे हैं कि बाहमी रवादारी और बाहमी एहतराम में हुस्न भी है, अमन भी है और यही तरक्की का जीना है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर।